तो हम कर रहे थे कक्षा 9 की विज्ञान का 14वां चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संपदा। तो उसके चौथे पार्ट में हम करेंगे जैव रासायनिक चक्र जल व नाइट्रोजन के। तो जैव रासायनिक चक्र क्या है? तो जैव मतलब जो भी जीवित चीज़ें हैं उनके द्वारा, और रासायनिक मतलब उनके अंदर कोई रासायनिक क्रियाएं हो रही है। तो इन दोनों की वजह से एक चक्र बनता है। चक्र का मतलब क्या है? चक्र हम जानते हैं एक साइकिल, घूम के वापस यहाँ पर ही आ जाना। जैसे कि हम जल का उपयोग कर रहे हैं, जल हमको ज़मीन से मिल रहा है तो वहाँ पे ख़त्म तो होता नहीं है, वापस से जल घूम के उसी ज़मीन में आके मिक्स हो जाता है। तो इस तरह से एक चक्र बना हुआ है। प्रकृति के अंदर कुछ चक्र हैं जिससे कि उन चीज़ों की मात्रा पृथ्वी के ऊपर संतुलित बनी रहती है। तो ये चक्र कौन कौन से हैं इनके बारे में हम जानेंगे। तो आज के वीडियो में हम जान रहे हैं जल चक्र के बारे में और नाइट्रोजन चक्र के बारे में, कि किस तरह से हम जल का उपयोग भी कर लेते हैं और वापस से जल अपनी जगह पर आ जाता है, और इसी तरह से नाइट्रोजन के साथ है। तो पहला है जल चक्र। तो जैव रासायनिक चक्रण क्या है पहले ये देख लेते हैं हम। बायो जियोकेमिकल साइकिल। तो जीव मंडल के जैविक और अजैविक घटकों के बीच में एक संबंध बना हुआ है और पदार्थों और ऊर्जा का उसके द्वारा स्थानांतरण होता रहता है। जो जैविक चीज़ें हैं और अजैविक चीज़ें हैं उनके बीच में एक संबंध बना हुआ है। जैसे कि जल को हम क्या बोलेंगे? जल जैविक तो नहीं है लेकिन जीवों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो जीवों के लिए और जल हो गया अजैविक, जीव हो गए जैविक। तो इनके बीच में क्या हो रहा है? पदार्थ का और ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है और एक सामंजस्य बना रहता है। यह सामंजस्य जैव रासायनिक चक्रण कहलाता है और यह जीव मंडल को गतिशील और स्थायी बनाता है। क्या काम आता है ये जैव रासायनिक चक्रण? ये जीवन को बनाता है गतिशील और बनाता है स्थायी बनाता है। ठीक है, तो इसमें जैव रासायनिक चक्रण में हम पढ़ रहे हैं पहला वाटर साइकिल, जल चक्र, जिसके बारे में तो हमने शायद पढ़ा ही है कि हम पानी का उपयोग करते हैं, फिर पानी का उपयोग करने के बाद वो पानी वापस कैसे मिलता है हमको, तो इसको हमको समझना है। ये चित्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि ये तीर के निशान देखो, नीचे की तरफ पानी इसमें आ रहा है, बरसात के माध्यम से सरफेस वाटर पे आ रहा है, ग्राउंड वाटर के अंदर मिक्स हो रहा है, फिर यहाँ से भी वापस से ये उड़ के चला जाता है, बादल बन जाता है, बादल से वापस से बरसता है। तो इस तरह से ये एक चक्र चलता रहता है। तो इस चक्र में क्या होता है? वायु, स्थल, समुद्र, सजीवों में जल का एक सतत विनिमय होता रहता है। पूरी प्रक्रिया को जिसके द्वारा जलवाष्प बनता है और वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है और फिर नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है, जलीय चक्र कहते हैं। तो क्या हो रहा है? पहले जल बन रहा है जलवाष्प के रूप में, ये जलवाष्प बदल रहा है वर्षा के रूप में, और फिर वर्षा सतह पर गिर रही है, गिरने के बाद ये मिक्स हो रही है नदियों में, और नदियों के द्वारा ये वापस से समुद्र में मिक्स हो जा रहा है, और फिर समुद्र से वापस से ये जल के रूप में आ जाता है और जल से जलवाष्प बनता है, जलवाष्प से बनते हैं बादल, बादल बरसते हैं और बरस के वापस से ज़मीन पे मिक्स हो जाते हैं। तो ये हो गया एक पूरा वाटर साइकिल कि किस तरह से जल अपने रूप बदलता रहता है और एक सामंजस्य बना रहता है, पृथ्वी के ऊपर संतुलन बना रहता है जल का। तो ये पूरा हो गया जलीय चक्र। यह सारा जल जो पृथ्वी पर गिरता है तुरंत समुद्र में नहीं चला जाता, इसमें से कुछ मृदा के अंदर जाता है, कुछ भूजल का हिस्सा बन जाता है। ये देखो बादल है, ये बादल है, ठीक है। इससे ये एरो के माध्यम से दिखा रखा है कि पानी बरसा तो ये सरफेस वाटर पे इकट्ठा हो गया। ये पानी सिर्फ यही नहीं रहता, ये क्या चला जाता है? थोड़ा सा ज़मीन के अंदर भी चला जाता है, ठीक है। और ज़मीन के अंदर जाने के बाद यहाँ से गिरा है, देखो ये ज़मीन के अंदर चला गया, यहाँ पे भूमि इसके अंदर चला गया। और इस जो ग्राउंड वाटर है इसका इस्तेमाल भी हम कर लेते हैं। किस फॉर्म में कर लेते हैं? जब बोरिंग बनाते हैं, बोरिंग करते हैं, बोरवेल खोदते हैं, हैंडपंप लगाते हैं, तो ये जो भूमिगत वाटर है, ग्राउंड वाटर है, इसका इस्तेमाल भी हमारे द्वारा कर लिया जाता है, ठीक है। तो जो बादल से पानी बरसा है वो सिर्फ सरफेस वाटर
पे नहीं रहता। सरफेस वाटर का मतलब ये नदी में भी रह सकता है, समुद्र में भी रह सकता है, पानी के अंदर भी चला जाता है, और कुछ पानी का उपयोग क्या करते हैं, ये पेड़ पौधे भी कर लेते हैं। तो इस तरह से जो पानी गिरा है उसका इस्तेमाल हो गया। अब ये जो पेड़ पौधों के अंदर जो पानी गिरता है इसमें से जलवाष्प बनती है और बादल बन जाते हैं। भूमिगत वाटर जो है वो नदियों में मिक्स हो जाता है या फिर हमारे द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है, और यहाँ से वापस से वो एवेपोरेट होकर, वाष्पीकृत होकर बादल को बनाता है। तो इस तरह से ये एक साइकिल चलता रहता है। कुछ भूजल झरनों के द्वारा सतह पर आ जाता है। मनुष्य कूपों और नलकूपों की सहायता से मदद से इनको सतह पर ले आते हैं। किसको? ग्राउंड वाटर को, भूमिगत जल को। स्थलीय जीव जंतु, पौधे जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का उपयोग करते हैं। हम भी करते हैं, जीव जंतु भी करते हैं, और पेड़ पौधे भी इस जल का उपयोग करते हैं। जल चक्र के दौरान जल खनिज युक्त चट्टानों से होकर गुजरता है। जब बरसात हो रही है तो चट्टानों के ऊपर भी गिर रहा है, वहाँ से गिरता है तो वहाँ से कुछ खनिज जल में मिक्स हो जाते हैं, और वो जल कहाँ जाता है? नदी समुद्रों में आ जाता है, तो वहाँ पर भी मिक्स हो जाता है। इस प्रकार नदी बहुत से पोषक तत्वों को सतह से समुद्र में ले जाती है। यानी चट्टानों से वो खनिज कहाँ पहुँच गए? समुद्रों में पहुँच गए, नदियों में पहुँच गए, या फिर भूमिगत जल में पहुँच जाते हैं, और इनका उपयोग समुद्री जीव जंतुओं द्वारा किया जाता है। समुद्र में पहुँच जाते हैं तो समुद्री जीव जंतु उन खनिज तत्वों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने जल चक्र को पढ़ा, और इसी तरह से नाइट्रोजन चक्र है। तो नाइट्रोजन, ये हमको पता है कि वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन गैस बहुतायत में है। सबसे अधिक मात्रा में जो गैस वायुमंडल में उपस्थित है वो कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है। तो नाइट्रोजन गैस किस तरह से हमारे काम आती है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस को डायरेक्ट हम लोग, हमारा जो शरीर है या पेड़ पौधों का जो शरीर है, वो उस नाइट्रोजन गैस का डायरेक्ट, परोक्ष रूप से उसका इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग उसके जो यौगिक बन जाते हैं, कंपाउंड यौगिक बन जाते हैं, तो उस फॉर्म में हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। तो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? देखिए, नाइट्रोजन वायुमंडल में अपने मूल रूप, एलिमेंटल फॉर्म N2 के रूप में रहता है, और मूल रूप से गुजरता हुआ मृदा में और जल में सरल नाइट्रोजनस यौगिक के रूप में बदलता है, जो जीवित प्राणियों में अधिक जटिल यौगिक के रूप में रहता है, और फिर ये साधारण परमाणु के रूप में वायुमंडल में वापस से चला जाता है। वायुमंडल की नाइट्रोजन का क्या उपयोग करते हैं हम लोग? उसको जटिल यौगिक में बदलते हैं, फिर उसका उपयोग हमारे शरीर द्वारा कर लिया जाता है, और वापस से उसको अपने मूल रूप में बदल के उसको वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। तो फिर वो नाइट्रोजन वायुमंडल में आ जाती है। तो नाइट्रोजन फिर नाइट्रोजनस यौगिक बन जाते हैं, फिर उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, और वापस से वो नाइट्रोजन को मुक्त रूप में करके छोड़ दिया जाता है। हमारा वायुमंडल का 78% भाग नाइट्रोजन गैस है, ये हम जानते हैं, जो कई पोषक तत्वों जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, DNA, RNA तथा कुछ विटामिनों के निर्माण में आवश्यक होता है। अन्य यौगिकों जैसे कि यूरिया, जो कि पेड़ पौधों में काम में आती है, एल्केलॉइड आदि में भी पाई जाती है नाइट्रोजन, और अधिकांश जीव नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर पाते हैं। वो किस रूप में कर पाते हैं? यूरिया के रूप में कर पाते हैं, वो एल्केलॉइड के रूप में कर पाते हैं, और हमारे शरीर में वो DNA, RNA, एमिनो अम्ल और बहुत सारे यौगिकों के रूप में वो हमारे शरीर में भी मौजूद होता है। नाइट्रोजन चक्र में निम्न चरण शामिल हैं। देखो क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। पहले नाइट्रोजन को किस तरह से स्थिर किया जाता है? देखें, नाइट्रोजन चक्र के पहले चरण में नाइट्रोजन स्थिरीकरण शामिल है। इस प्रक्रिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले कौन होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल देते हैं। क्या करते हैं ये बैक्टीरिया? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में और नाइट्रोजन को नाइट्राइट में, NO3 और NO2 में बदलते हैं।
ये बैक्टीरिया या तो स्वतंत्र रूप से रहते हैं या फिर द्विबीजपत्री पौधों की कुछ स्पीशीज़ के जड़ों में पाए जाते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट कहलाते हैं। तो वो लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों के अंदर छोटी छोटी ग्रंथियाँ सी बनी हुई होती, गांठें सी बनी हुई होती है। उन गांठों में कौन होते हैं? ये बैक्टीरिया होते हैं, जो कि नाइट्रोजन, मुक्त रूप से जो नाइट्रोजन वायुमंडल में मौजूद है उनको उनके नाइट्रेट में या नाइट्राइट में बदलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसका सबसे पहले क्या हो रहा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होके प्रोटोप्लाज्म, ग्रीन प्लांट के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, कोशिका का जो प्रोटोप्लाज्म है उसका हिस्सा बनता है और उसका फिर नाइट्रिफिकेशन होता है, यानी कि नाइट्राइट में बदला जाता है। अमोनिफिकेशन होता है तो अमोनिया बनती है, नाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रोजनीकरण होता है, तो वो एटमॉस्फेयर में और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में वो काम में आती है। यहाँ से वापस से उसका नाइट्रिफिकेशन होता है और नाइट्राइट बनते हैं। नाइट्राइट से डीनाइट्रिफिकेशन के जरिए ये वापस से नाइट्रोजन वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। ठीक है। ज़्यादातर ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन परमाणु नाइट्रेट व नाइट्राइट में भौतिक क्रियाओं द्वारा भी बदलते हैं। बिजली चमकने के समय वायु में पैदा हुआ उच्च ताप और दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देता है। ठीक है। कैसे बदल रहे हैं? नाइट्रोजन के नाइट्राइट और नाइट्रेट तो बन ही रहे हैं, उसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बनते हैं। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनने में कौन मदद कर रहा है? बिजली चमकने से उच्च ताप और उच्च दाब पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाते हैं। ये ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल बनाते हैं और वर्षा के साथ भूमि में ये मिक्स हो जाते हैं। तब इनका उपयोग विभिन्न जीव रूपों में किया जाता है। ठीक है। नाइट्रोजन संयोजी यह पौधों द्वारा होता है। जो पौधे नाइट्रेट और नाइट्राइट का अवशोषण करते हैं, ठीक है, फिर इन्हें अमीनो अम्ल और प्रोटीन में बदल देते हैं। जो प्रोटीन है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट घटक है हमारे शरीर में, तो उसका निर्माण भी किसके द्वारा होता है? नाइट्रोजन के द्वारा। तो नाइट्रोजन से ये जो यौगिक होते हैं नाइट्राइट का निर्माण करते हैं। ये नाइट्राइट से अमोनी अम्लों का और प्रोटीन का निर्माण होता है। जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा भी जटिल नाइट्रोजन के यौगिक बनते हैं। ठीक है। जंतुओं द्वारा कार्बनिक नाइट्रोजन को सीधे या अपरोक्ष रूप से पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। फिर अमोनीकरण अमोनिया की वजह से बनते हैं। यह अमोनिया नाइट्रोजन यौगिक जो है NH3, देखो इसका क्या फॉर्मूला है? NH3। तो नाइट्रोजन इसमें है, जब यह हाइड्रोजन के साथ मिक्स होती है तो अमोनिया बनता है। तो बनने की प्रक्रिया यह मृत पेड़ पौधों और जंतुओं के अपघटन द्वारा होता है। जो पेड़ पौधे और जंतु कुछ मर जाते हैं तो उनका जब अपघटन होता है तो अमोनिया उसमें से निकलती है और वो अमोनिया मिक्स हो जाती है मिट्टी में भी और वायुमंडल में भी। नाइट्रीकरण, इस प्रक्रिया में नाइट्रीकरण बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देता है और नाइट्रेट में बदल देता है। पहले अमोनिया जो होती है वो बदल जाती, अमोनियम बदल जाती है नाइट्रेट में और उसके बाद बदल जाती है वो नाइट्राइट में बदल जाती है। तो इस तरह से नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृदा में मौजूद नाइट्राइट और अमोनिया को नाइट्रोजन में तोड़ देते हैं। यह नाइट्रोजन पुनः वायुमंडल में चली जाती है और इस प्रकार प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है। तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? जो नाइट्राइट, नाइट्रेट जितने भी यौगिक बने हैं उनका जो अपघटन कर देते हैं, उनको तोड़ लेते हैं और नाइट्रोजन वापस से फ्री हो जाती है और वह वायुमंडल में मिक्स हो जाती है। तो इस तरह से नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है। तो ये हमने पढ़ा नाइट्रोजन चक्र और हमने पढ़ा जल चक्र के बारे में। तो आगे हम अगले वीडियो में अगले चक्रों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।